नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज के विशेष सांकेतिक भाषा के इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा, मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी दीपाली। तमाम खबरों से आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की बैठक आज। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री विकसित भारत की योजनाओं और उद्देश्यों पर देंगे सुझाव। पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए शशि थरूर और बैजयंत पांडा के नेतृत्व में 2 प्रतिनिधिमंडल रवाना। बाकी बचे 2 दल आज होंगे रवाना। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक बार फिर पाकिस्तान को लगाई लताड़। कहा, पाकिस्तान को लोगों की सुरक्षा पर बात करने का अधिकार नहीं। अमेरिका की संघीय अदालत ने ट्रंप सरकार को दिया झटका। हार्वर्ड विश्वविद्यालय में विदेशी छात्रों के एडमिशन नहीं करने के फैसले पर लगी रोक। स्टार भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने पोलैंड में फहराया तिरंगा। ऑरलेन जानुस कुसोजिन की मेमोरियल प्रतियोगिता में जीता रजत पदक। और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। विकसित भारत के लिए सभी राज्यों को टीम इंडिया के रूप में साथ लेकर चलने की अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस वर्ष की थीम विकसित भारत के लिए विकसित राज्य 2047 है। इसमें राज्यों पर मुख्य ध्यान दिया जाएगा और इस प्रकार भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाया जाएगा। गवर्निंग काउंसिल की बैठक में विकसित भारत 2047 के लिए विकसित राज्य के दृष्टिकोण पर चर्चा की जाएगी। जैसे जैसे भारत विकसित देश बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, यह आवश्यक हो गया है कि राज्य अपनी अनूठी शक्तियों का लाभ उठाएं और जमीनी स्तर पर परिवर्तनकारी बदलाव लाएं। इससे यह सुनिश्चित हो सकेगा कि 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं जमीनी स्तर पर ठोस नतीजों में तब्दील हो जाएं। पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए भारत कई देशों में अपने प्रतिनिधि भेज रहा है। इसी कड़ी में आज कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल 5 देशों के लिए रवाना हुआ। ये दल सबसे पहले गुयाना जाएगा। इसके बाद ये दल पनामा, कोलंबिया, ब्राजील और अमेरिका का दौरा करेगा। 5 देशों की यात्रा पर रवाना होने से पहले कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि आतंकवाद से देश चुप नहीं रहेगा। इस सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में सरफराज अहमद, तेजस्वी सूर्या, जीएम हरीश बालियोगी, शशांक मणि त्रिपाठी, भुवनेश्वर कलिता, मिलिंद देवड़ा और राजदूत तरनजीत सिंह संधू शामिल हैं। भाजपा सांसद बैजयंत पांडा के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल 4 देशों के लिए रवाना हुआ। यह दल सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन और अल्जीरिया की यात्रा करेगा, जहां वह ऑपरेशन सिंदूर और आतंकवाद के खिलाफ भारत की निरंतर लड़ाई को प्रदर्शित करेगा। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान को लताड़ लगाई है। सुरक्षा परिषद में जंग में लोगों की सुरक्षा विषय पर खुली चर्चा में भाग लेते हुए कहा गया कि संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत हरीश पी ने कहा कि भारत ने दशकों से पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादी हमलों का सामना किया है। नागरिकों की सुरक्षा पर चर्चा में ऐसे देश का शामिल होना भी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का अपमान है। एक देश जो आतंकवादियों और नागरिकों में कोई फर्क नहीं करता, उसे नागरिकों की सुरक्षा पर बात करने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि इस महीने की शुरुआत में पाकिस्तानी सेना ने जानबूझकर हमारी सीमा के गांवों पर गोलीबारी की, जिसमें 20 से अधिक नागरिक मारे गए और 80 से अधिक घायल हुए। हमारे गुरुद्वारों, मंदिरों के साथ साथ चिकित्सा सुविधाओं सहित पूजा स्थलों को जानबूझकर निशाना बनाया गया। इस तरह के व्यवहार के बाद इस संस्था में उपदेश देना घोर पाखंड है।
अमेरिका की एक फेडरल कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के उस बैन पर अस्थायी तौर पर रोक लगा दी है जिसमें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को एडमिशन देने से रोका गया था। अमेरिकी कोर्ट ने ट्रंप प्रशासन को हार्वर्ड विश्वविद्यालय की विदेशी छात्रों को दाखिला देने की क्षमता को रद्द करने से रोक दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार सत्ता में आने के बाद से ही हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के खिलाफ आक्रामक हैं। ट्रंप प्रशासन ने हार्वर्ड की 2.2 अरब डॉलर की फंडिंग रोक दी थी। यहूदी विरोधी भावनाओं को भड़काने का आरोप लगाते हुए ये कदम उठाया गया था। जज एलिसन बारोच ने शुक्रवार को हार्वर्ड की ओर से ट्रंप सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है। शुक्रवार को ही यूनिवर्सिटी की ओर से इस मामले में याचिका दायर की गई थी। अर्जी दाखिल होने के कुछ घंटे के अंदर ही जज ने अपना फैसला देते हुए ट्रंप प्रशासन के फैसले पर रोक लगा दी। जज बरोज हार्वर्ड को मिलने वाली 2.65 अरब डॉलर की संघीय फंडिंग पर रोक के फैसले के खिलाफ मुकदमे की भी सुनवाई कर रही हैं। यूक्रेन और रूस के बीच कैदियों की सबसे बड़ी अदला बदली हुई। दोनों देशों ने 390 सैनिकों और नागरिकों को एक दूसरे को सौंपा। एक हफ्ते पहले तुर्की में हुई सीधी बातचीत में सहमत हुए एकमात्र समझौते के तहत दोनों देशों ने बेलारूस के साथ लगने वाली यूक्रेनी सीमा पर 270 सैनिकों और 120 नागरिकों को सौंपा है। दोनों पक्षों ने 1000 कैदियों की अदला बदली पर सहमति जताई है और पुष्टि की थी कि आने वाले दिनों में और भी अदला बदली की जाएगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को व्यापार तनाव को फिर से भड़का दिया। उन्होंने यूरोपीय संघ से संयुक्त राज्य अमेरिका को भेजे जाने वाले सभी सामानों पर 50% टैरिफ लगाने की धमकी दी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यूरोपीय संघ पर 1 जून से 50% का टैरिफ लगाने की उन्होंने बात कही है। साथ ही उन्होंने कहा है कि यूरोपियन यूनियन के साथ बातचीत कहीं भी नहीं पहुंच रही है। यूरोपीय संघ के साथ डील करना बेहद कठिन है। साथ ही उन्होंने एप्पल को ये भी चेतावनी दी थी कि वे अमेरिका में निर्मित उनको नहीं होने वाले आईफोन पर कम से कम 25% आयात कर लगाएंगे। यूरोपीय संघ के खिलाफ ये चेतावनी दोनों पक्षों के बीच व्यापार वार्ता शुरू होने के कुछ घंटे पहले आई। ट्रंप ने पिछले महीने यूरोपीय संघ के अधिकांश सामानों पर 20% टैरिफ लगाने की घोषणा की थी, लेकिन वार्ता के लिए समय देने के लिए इसे 8 जुलाई तक घटाकर 10% कर दिया था। वार्ता के बाद एक बयान में यूरोपीय संघ ने कहा कि वह एक सौदा हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जबकि फिर से चेतावनी दी गई है कि वह जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार हैं। और खबर खेल जगत से स्टार भाला फेंक एथलीट नीरज चोपड़ा ने पोलैंड में आयोजित ऑरलेन जानुसो कोसिंस्की मेमोरियल प्रतियोगिता में दूसरे स्थान पर वो रहे, जबकि जर्मनी के जूलियन वेबर शीर्ष पर रहकर विजेता बने। ग्रेनाडा के एंडरसन पीटर्स तीसरे स्थान पर रहे। हाल ही में दोहा डायमंड लीग में 90 मीटर की बाधा पार करने वाले नीरज इस टूर्नामेंट में लय में नजर नहीं आए और उन्होंने 84.14 मीटर के सर्वश्रेष्ठ प्रयास से दूसरा स्थान हासिल किया। वेबर 86.12 मीटर सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ विजेता बनने में सफल रहे। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड आज इंग्लैंड दौरे के लिए भारतीय टीम की घोषणा करेगी। इंग्लैंड दौरे के लिए आज भारतीय टीम को नया कप्तान मिल सकता है। कप्तानी की रेस में शुभमन गिल का नाम सबसे आगे चल रहा है। मुंबई में राष्ट्रीय चयनकर्ता अजीत अगरकर की अध्यक्षता में बीसीसीआई आज दोपहर 1:30 बजे इंग्लैंड दौरे के लिए टेस्ट टीम का ऐलान करेगी। भारत इंग्लैंड के दौरे पर 5 टेस्ट मैच खेलेगा। 20 जून से लेकर 4 अगस्त तक भारत 5 टेस्ट मैच खेलेगा। 20 जून को भारत इंग्लैंड के खिलाफ पहला टेस्ट हेडिंग्ले में खेला जाएगा। तो फिलहाल के लिए सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी दीपाली को दीजिए अनुमति। नमस्कार।